वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसफर एंट्री है। तो हरियाणा एसएएस का जो पार्ट 1 का पेपर लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड जो विद बुक्स है उसमें अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 से ये टॉपिक आता है। इसके अलावा अगर हम एनसीटी की बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पर जो कॉमन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का जो पेपर होता है पार्ट 2 में, वहाँ पर ये आपका टॉपिक रहता है। तो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में कॉमन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एग्जामिनेशन, उसमें आपका जो पार्ट 2 है हरियाणा एसएएस में पार्ट 1 में, जबकि वहाँ पर ये पार्ट 2 में जो कि पब्लिक वर्क्स अकाउंट का पेपर है उसमें अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 पार्ट 1, 2, 3 जो दिए गए हैं, इसी में आपका जो टॉपिक है चैप्टर 3। इस चैप्टर 3 में ट्रांसफर एंट्रीज का जो सेक्शन 3 में बताया गया है, जर्नल, ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर्स और ट्रांसफर एंट्री बुक, इन तीनों को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफर एंट्री जनरल में यही बताया है कि क्यों होती है। ये जो आर्टिकल 105 है कि ट्रांसफर एंट्री का मतलब है ऐसी एंट्रीज जो किसी रिसीट या फिर चार्ज, कोई या तो प्राप्ति हुई है या फिर कोई खर्चा है, उसका जो भी वर्क इन प्रोग्रेस या फिर जो रेगुलर हेड ऑफ अकाउंट है उससे हटाकर दूसरे वर्क या दूसरे अकाउंट में, वर्क हेड या अकाउंट में जैसे शुड बी मेड, मतलब अब कई बार क्या था कि एक जगह से फिर दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दूसरे वर्क या जो हेड में जब ट्रांसफर की जाती है वो जब ट्रांसफर एंट्री कहलाती है। अब इसकी रीजन क्या है, क्यों करनी पड़ती है ये एंट्री, तो उसके रीजन बताए गए हैं कि सबसे पहले बताया एरर करेक्शन के लिए। अगर ओरिजिनल जो अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन जो है, यानी कि उसका जो वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग हेड में रखते हैं, अगर उसमें कोई एरर हो गई हो तो उसे फिर सही करने के लिए ट्रांसफर एंट्री की जाती है। दूसरा रीजन है एडजस्टमेंट इन प्रॉपर अकाउंट। अब प्रॉपर अकाउंट मतलब पहले सस्पेंस अकाउंट में है तो उसको प्रॉपर हेड के नीचे जब लेकर जाते हैं तो वहां पर भी ट्रांसफर एंट्री हो जाती है। तो सस्पेंस अकाउंट या फिर जो डेट हेड में पड़े किसी आइटम को सही हेड या फिर जो अकाउंट है उसमें डेबिट या क्रेडिट करने के लिए भी ट्रांसफर एंट्री की जाती है। तो बाय डेबिट और क्रेडिट, या तो डेबिट या क्रेडिट जो भी करना होगा उस हिसाब से फिर ट्रांसफर एंट्री भी की जाती है। नेक्स्ट है कि कई बार जो ट्रांजैक्शन है कैश में होती हैं, कई बार नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी फिर ट्रांसफर एंट्री करनी होती है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो कैश या फिर जो स्टॉक अकाउंट है उसमें डायरेक्टली वो पास नहीं होती है, डू नॉट पास थ्रू द कैश और स्टॉक अकाउंट। तो उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए अब नीचे बताया है कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं। परचेजेस या फिर जो लंदन स्टोर्स को उन मटेरियल्स के लिए क्रेडिट करना जो स्टॉक से नहीं आए हैं, तो उनको फिर रिकॉर्ड करना है, यानी कि मेटल को क्रेडिट करना है, तो उसके लिए फिर ट्रांसफर एंट्री करनी होगी। तो जो आर्टिकल 127 और 128 बताया है इसमें जो मेटल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर और डायरेक्ट टू वर्क है उसके कंसर्न ये आर्टिकल हैं। तो उस आर्टिकल के तहत जो भी है मेटल इश्यू जो होता है तो क्रेडिट करना है, वो स्टॉक से नहीं आया है उनके लिए फिर ट्रांसफर एंट्री करनी होती है। कॉन्ट्रैक्टर के जो भी अकाउंट्स हैं वो बंद हो गए होते हैं, कई बार उनका जो अकाउंट चल रहा है तो उनकी प्रोसेस जो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर
क्लोज्ड अकाउंट हैं, वो जो आर्टिकल 138 में भी जिक्र किया है, तो जो क्लोज्ड अकाउंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, उनकी जो बैलेंसेस को पीडब्ल्यू डिपॉजिट में क्रेडिट करना होता है। तो ये जो आर्टिकल 138 में बताया है कि जब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट लेने में देरी कर देता है, 1 महीना बीत जाता है, तो उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपॉजिट को क्रेडिट कर देते हैं, उसके लिए फिर ट्रांसफर एंट्री करनी होगी। अब जो रेवेन्यू हेड है उसको क्रेडिट करना, अगर रेवेन्यू कैश में रिकवर नहीं हुआ है तो नॉट रिकवर्ड इन कैश, कैश में हो जाता है तो फिर सीधा रिकॉर्ड कैश बुक में एंट्री हो जाती है। लेकिन ट्रांसफर एंट्री हम बात करें तो ये सारी नॉन कैश जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांसफर एंट्री करनी होती है, उसी के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हैं। आगे बताया कि जो टूल्स एंड प्लांट्स जो दूसरी डिवीजन को ट्रांसफर करने हैं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को, जब उनकी वैल्यू रिकवरेबल है और वो ट्रांजैक्शन है नॉट अपीयरिंग कि कैश और स्टॉक अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन अपीयर नहीं होती, उसके बेसिस पर जो ओरिजिनल डेबिट या क्रेडिट करना होता है रेमिटेंस हेड को, उसके लिए ट्रांसफर एंट्री करनी होती है जब वैल्यू रिकवरेबल हो, यानी कि हमें रिकवर करनी थी और कैश में नहीं हुई है तो ट्रांसफर एंट्री होगी। नेक्स्ट है बहुत सारे जो परसेंटेज लेवेबल, यानी कि जैसे अभी बात करें तो सुपरविजन जो एस्टेब्लिशमेंट टूल्स एंड प्लांट्स और वर्कशॉप चार्जेस में जो आर्टिकल 177 में भी जिक्र किया है, तो इस प्रकार जो भी परसेंटेज लेवेबल है जो उसके ऊपर लगाई जाती है, ऐसी बहुत सारी परसेंटेजेज हैं, तो उनका जो कंसर्न्ड हेड को क्रेडिट करने के लिए ट्रांसफर एंट्री करनी होती है। नेक्स्ट है रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस एडजस्ट करने के लिए भी ट्रांसफर एंट्री होती है कि अकाउंटेंट जनरल या फिर जो भी संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है बाय द डिवीजन और डिपार्टमेंट कंसर्न, उससे जो भी संबंधित है, उसकी एडवाइस पर जो रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस को रेस्पॉन्ड करना, उसके लिए क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट या क्रेडिट है वो पहले अकाउंट में नहीं थी, कोई भी एंट्री थी वो पहले उस अकाउंट में नहीं थी तो अब की जाएगी। तो इस प्रकार रेमिटेंस ट्रांजैक्शंस एडजस्ट ट्रांसफर एंट्री से फिर की जाती है। नेक्स्ट है कि वर्क इन प्रोग्रेस के जो अकाउंट्स हैं उनको रिलीव करने की क्लियर करने के लिए, अब ऐसे आइटम जो अब एस्टिमेट जो है उसमें डेबिटेबल नहीं है, या फिर और आगे बताया है कि सस्पेंस चार्जेज जो अब वर्क अकाउंट्स में नहीं रह सकते, यानी कि अब वो वर्क अकाउंट में अब नहीं रहेंगे। ऐसी जो ट्रांसफर एंट्री जरूरी है या तो कब जरूरत पड़ती है कि कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट या फिर जो वर्क का अकाउंट है उसको क्लोज करना है, तो उस वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट क्लोज करना है तो कॉन्ट्रैक्टर का या वर्क का जो अकाउंट क्लोज करने के लिए फिर ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी। सस्पेंशन चार्जेज जो अब वर्क अकाउंट में नहीं रह सकते उनको भी फिर क्लियर कर जो भी करना है तो ट्रांसफर एंट्री के थ्रू किया जाएगा। अब स्टोर का जो ट्रांसफर है किसी दूसरे वर्क या अकाउंट में कर दिया जाए तो अदरवाइज देन इन कैश, कैश में होगा तो फिर यहाँ ट्रांसफर एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो नॉन कैश के लिए है, यानी कि अब कोई रिकवरी है वो ड्यू हो गई है, जैसे एग्जांपल दिया है कि जो स्टोर का किसी दूसरे वर्क या दूसरे अकाउंट में फिर ट्रांसफर होता है स्टोर्स का, तो ट्रांसफर एंट्री इनकी वहां पर फिर करनी पड़ती है। तो ओवरऑल बात करें तो ट्रांसफर एंट्री का जो पर्पस है वो अकाउंट्स में प्रॉपर क्लासिफिकेशन, एडजस्टमेंट्स और रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस है वो करना है। इसका मेन पर्पस ये होता है ताकि जो हर ट्रांजैक्शन है वो सही हेड या अकाउंट जो भी है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो, उसके सही जगह पर उसकी एंट्री हो। अगला पॉइंट है कि कई बार जो सभी आइटम हैं उनको उनके जो संबंधित हेड हैं, जो भी उनके हेड हैं या फिर जो वर्क है उनमें शुरुआत में फिर क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है या कहें कि इनकन्वीनियंट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे फिर
शुरुआत में उन सभी आइटम्स को ना फिर एक सिंगल हेड में क्लासिफाई करना फिर ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सिंगल उसमें पहले क्लासिफाई कर दिया जाएगा अंडर ए सिंगल हेड। अब ये तो कर दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दिया है कि किस प्रकार ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर कोई ज्वाइंट वर्क किया जा रहा है जिसमें कई पार्टीज इंटरेस्टेड हैं, तो शुरुआत में उन सभी के जो ट्रांजैक्शंस को एक सिंगल एंट्री के अकाउंट में लिया जा सकता है, लेकिन यह टेम्परेरी होता है। अब टेम्परेरी है तो कहीं ना कहीं फिर इसका रोल भी आएगा। मंथ एंड पर जब अकाउंट बंद करने हैं उससे पहले, बिफोर, ये जरूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो संबंधित अकाउंट है उसमें ट्रांसफर एंट्री के माध्यम से फिर करना होगा। ओवरऑल बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग को सिंप्लीफाई करना, लेकिन महीने के अंत में प्रॉपर क्लासिफिकेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सुनिश्चित करना जरूरी है। स्टार्टिंग में ठीक है सिंगल में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अकाउंट्स क्लोज होने से पहले जो ट्रांसफर एंट्री के माध्यम से जो प्रॉपर हेड प्रॉपर वर्क है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट फिर उसको कर देना है, ट्रांसफर एंट्री के फिर माध्यम से किया जाता है। तो यही ट्रांसफर एंट्री ही यही हमारा आज का फिर टॉपिक है कि इस प्रकार सिंप्लीफाई हो जाए और वो प्रॉपर हेड के तहत भी जाना है तो ट्रांसफर एंट्री से फिर किया जाता है। तो जो ये ट्रांसफर एंट्री की हम बात कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से भी नहीं होंगी, इसके लिए ऑर्डर भी करने होंगे। तो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर्स, आर्टिकल जो 106 है कि हर ट्रांसफर एंट्री के लिए या तो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर तैयार करना चाहिए या किसी अन्य डॉक्यूमेंट पर ऑर्डर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर की बात करें तो ये जो PWA7 है या तो इसमें रहेगा PWA7 में या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर वो ऑर्डर रिकॉर्ड करना चाहिए। अब एग्जाम्पल दिया है कि सर्वे रिपोर्ट या जो कॉन्ट्रैक्टर का क्लोज अकाउंट है उसका फिर फाइनल बिल जो कि PW डिपॉजिट के तहत रखा गया है कि वो टाइम पर नहीं आया था, नहीं लिया था, तो उसमें था। तो ये ऑर्डर सभी जो जरूरी डिटेल हैं उनको क्लियरली स्पेसिफाई करता है। इसके लिए आर्टिकल 212 में भी जिक्र किया गया है। आगे नोट दिया है कि अगर ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर को अकाउंटेंट जनरल के पास मंथली अकाउंट्स के साथ भेजना जरूरी ना हो, यानी कि आर्टिकल जो 232 है उसके अनुसार अगर भेजना जरूरी ना हो तो यह ऑर्डर सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा इनिशिएट ना किया गया हो तो फिर डिविजनल ऑफिसर अपने इनिशियल के साथ में ट्रांसफर एंट्री बुक में एंट्री को फिर वो अप्रूव कर सकते हैं। अगला जो नोट है कि जब कभी कोई भी सिंगल एंट्री है तो सिंगल जो ट्रांसफर एंट्री की बात करें कई एडजस्टमेंट और जो करेक्शंस हैं उनको कवर कर सकती है। एक ही ट्रांसफर एंट्री में एडजस्टमेंट और जो करेक्शंस हैं वो कई कवर हो सकती है, लेकिन हर एडजस्टमेंट या जो करेक्शन है उससे जुड़ी जो सारी डिटेल है वो सही तरीके में दी गई हों, जिनकी नेसेसरी पर्टिकुलर्स हैं वो सारे वहां पर दिए गए हों। तो ओवरऑल बात करें तो जो हर ट्रांसफर एंट्री है उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और जो अप्रूव करना है वो जरूरी है, चाहे वो अलग अलग फॉर्म में हो। तो मल्टीपल एडजस्टमेंट हो उनको एक ही ट्रांसफर एंट्री में शामिल किया जा सकता है। सभी डिटेल्स हैं वो कंप्लीट और वो क्लियर होंगी तो उसके बाद ये प्रोसेस हो जाती है। आगे दिया है कि एक जो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर ये जो इनिशिएट करना है तो ये सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। तो उसके द्वारा इनिशिएट किया जाना चाहिए। तो खास तौर पर बात करें तो जो आर्टिकल 105 के 1 में A, B, C और E क्लोजेज हैं जो उसमें आते हैं उनके लिए फिर उसे इनिशिएट करना चाहिए, यानी कि जो उसकी कॉग्निजेंस में आते हैं, उसके कहें तो उसके अधिकार क्षेत्र के में आते हैं, तो उनके अंतर्गत वो जो भी ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर हैं वो सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा इनिशिएट किए जाने चाहिए। आर्टिकल
जो 108 है कि डिविजनल ऑफिसर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी जो ट्रांसफर एंट्री है वो अकाउंट में तभी आए जब वो रूल्स के तहत एडमिजिबल हो। और जैसे ही कोई ट्रांसफर एंट्री होती है उसे तुरंत ये काम कर देना चाहिए। तो सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा जो आर्टिकल 105 का एक में ऊपर ए बी और सी की हम बात कर रहे थे उनके अंतर्गत प्रोपोज्ड ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर को डिविजनल ऑफिसर द्वारा काउंटर साइन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ये दिखे कि ये सब स्वीकार कर लिया गया है इन टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो प्रोपोज्ड बाय सब डिविजनल ऑफिसर, प्रोपोज जिसने की थी, काउंटर साइंड बाय हिमसेल्फ, तो अपने द्वारा वो काउंटर साइन की गई हो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा जो प्रोपोज की गई है। आगे फिर एक नोट दिया है कि डिविजनल ऑफिसर को ट्रांसफर एंट्री पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे क्या है कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के अकाउंट्स में जो भी हैबिचुअल एरर है यानी कि आदतन एक जो गलतियां वगैरह होती रहती हैं उनकी जो करेक्टनेस है और एंट्री जो की जा रही है वो कितनी जरूरी थी, तो इन सब चीजों का फिर एक ध्यान रहता है तो कोई भी मिसक्लासिफाई नहीं होगा, नजरअंदाज फिर नहीं हो पाता है। तो ये सही होगा अगर ध्यान दिया जाता है। तो आर्टिकल 105 का जो एक है उसमें ए बी और सी के तहत सब डिविजनल ऑफिसर वो प्रपोज कर देंगे और जो डिविजनल ऑफिसर हैं वो फिर उसके ऊपर काउंटर साइन कर देते हैं। आर्टिकल 109 सभी जो ट्रांसफर एंट्री है, जो ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर हैं उसमें जो करेक्टनेस जो है इनकी करेक्शन जो कर रहे हैं और जो एडजस्टमेंट है, करेक्शन और एडजस्टमेंट जो कि प्रपोज की गई है एज एस्टैब्लिशेस क्लियरली द करेक्टनेस एंड नेसेसिटी ऑफ द एंट्री, यानी कि ऐसी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो एंट्री की करेक्टनेस और नेसेसिटी को साफ साफ एस्टैब्लिश करे कि क्लियर पिक्चर सामने हो। नोट दिया है कि अगर करेक्शन किसी वर्क के एस्टीमेट में चार्जेस को अगर रिड्यूस करने से जुड़ी है तो उन वाउचर्स और अकाउंट्स के बारे में फुल पर्टिकुलर्स दिए जाने चाहिए जहां पर ये गलत चार्जेस पहले रिकॉर्ड हुए थे, जहां पर गलती से पहले हुए थे, और उन सर्कमस्टांसेस को भी क्लियरली एक्सप्लेन किया जाना चाहिए जिनकी वजह से चार्जेस गलत तरीके से उस वर्क के एस्टीमेट के तहत वो अलोकेट हुए थे, यानी कि एरनेसली जो चार्जेस हैं ओरिजिनली कहीं और अपीयर हुए और अब जो गलती से करके अब ठीक करना है तो जिस वजह से जो चार्जेस गलत तरीके से उस वर्क के एस्टीमेट के तहत अलोकेट हो गए उनकी भी क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। और सिर्फ ये कह देना कि चार्जेस पहले गलत क्लासिफाई हुए थे ये सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, तो इट इज नॉट सफिशिएंट। तो वहां पर पूरी डिटेल क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा, फुल पर्टिकुलर्स देने होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफर एंट्री की बात कर रहे थे। अब फिर उस ट्रांसफर एंट्री को करने के लिए जो ऑर्डर था PWA-7, अब ट्रांसफर एंट्री सबसे पहले, फिर ट्रांसफर एंट्री का ऑर्डर, और ऑर्डर होने के बाद इसको जहां भी रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांसफर एंट्री बुक में जो कि फॉर्म PWA-8 में होगी। तो ट्रांसफर एंट्री बुक आर्टिकल 110 कि जितनी भी ट्रांसफर एंट्रीज हैं उनको फिर एक्शन के लिए जो अप्रूव कर दिया है तो ट्रांसफर एंट्री बुक जो कि PWA-8 में जो फिर डिविजनल ऑफिसर के द्वारा डिविजनल ऑफिस में फिर वो रजिस्टर किया जाना चाहिए, यानी कि उसमें एंट्री करनी होती है। अब हर महीने के जो अकाउंट्स हैं उनमें एंट्रीज को फिर अलग अलग ग्रुप में किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है उनकी, ग्रुप्ड सेपरेटली। इससे क्या है कि सही ढंग से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है।
अब मंथली बुक क्लोज करने से पहले डिविजनल ऑफिस को यह इंश्योर करना होगा कि कोई भी जरूरी जो एडजस्टमेंट है जो किसी रूल या ऑर्डर के तहत की जानी है वो छूट ना जाए, ओमिट ना हो जाए। आगे बताया है कि जब कभी भी जो सब हेड एक एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है तब उसकी ट्रांसफर एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो किसी भी वर्क के अकाउंट्स में जब कभी भी एक सब हेड से दूसरे सब हेड में ट्रांसफर कब कर सकते हैं, जब कि डिविजनल ऑफिसर के द्वारा अप्रूव किया गया जो फॉर्मल ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर हो तभी करेंगे। हालांकि इसको हम ट्रांसफर एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नो ट्रांसफर शुड बी मेड, मतलब उसमें तो ठीक है, कोई भी ट्रांसफर है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक में। हालांकि फिर अब उसके लिए तो एक फॉर्मल ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर की जरूरत तो पड़ेगी, सब हेड से दूसरे सब हेड में जब करेंगे वो तभी कर सकते हैं जब डिविजनल ऑफिसर ने अप्रूव किया हो। तो इस ऑर्डर को ट्रांसफर एंट्री बुक में दर्ज नहीं करते हैं। इसकी बजाय फिर क्या करेंगे कि जो उस महीने का वर्क अब्स्ट्रैक्ट के साथ फाइल कर दिया जाता है जिसमें फिर ट्रांसफर किया गया है, तो जहां पर ट्रांसफर का असर पड़ेगा फिर उसके वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट में तो आ ही जाएगा। ओवरऑल बात करें तो सब हेड के बीच ट्रांसफर के लिए फॉर्मल अप्रूवल जरूरी है और उसका रिकॉर्ड ट्रांसफर एंट्री बुक में नहीं बल्कि वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट के साथ फिर उसे रखा जाता है, वहां पर फाइल किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर और ट्रांसफर एंट्री बुक, तो ये आज हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पर इन जब कभी भी क्लासिफिकेशन में गड़बड़ हो गई, इधर से उधर करना है, ट्रांसफर एंट्री करनी है, उसके लिए ऑर्डर हो जाएगा, उस ऑर्डर को बुक में रिकॉर्ड कर देना है। और कब कब ट्रांसफर एंट्री करनी होती है आपके एग्जाम में अगर बात करें तो इसमें ये जो पॉइंट है कि कब कब ट्रांसफर एंट्री करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को देखा है तो पता है कि आपको ट्रांसफर एंट्री कब करनी है। तो ये हमारा टॉपिक जो ट्रांसफर एंट्रीज का था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।